नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त पुखराज पंचारिया। उम्मीद करता हूं सभी लोग स्वस्थ होंगे। कोरोना वायरस की सेकेंड लेयर भारत में अपने पीक पर है। लगातार हो रही मौतें अभी भी चिंता का विषय बनी हुई है। आधे से ज्यादा हिंदुस्तान अभी भी लॉकडाउन के दौर से गुजर रहा है और इन सब के बीच एक और समस्या आन पड़ी है, ब्लैक फंगस नाम की। ब्लैक फंगस क्या है ये म्यूकोरमाइकोसिस? आइए इस वीडियो में जानते हैं। म्यूकोरमाइकोसिस ये एक फंगल डिजीज़ है। हमारे वातावरण में या हमारे शरीर के आसपास हजारों लाखों बैक्टीरिया और फंगल मौजूद होते हैं। आपने बहुत बार देखा होगा कि हमारे शरीर में फंगल इन्फेक्शंस हो जाते हैं। वही फंगल इन्फेक्शन अब ज़्यादा होने लग गए। म्यूकोरमाइकोसिस ये म्यूकर की फैमिली से बिलोंग करता है, यानी कि फफूंद। आपने बहुत बार देखा होगा कि पत्तों पे, सब्जियों पे या मिट्टी में बहुत सफ़ेद कलर की फफूंद होती है, वही है म्यूकोरमाइकोसिस। ये अब ज़्यादातर उन लोगों में देखा गया है जो हाल ही में कोविड से रिकवर हुए हों, या फिर जिन्हें कोविड के दौरान आईसीयू रखा गया हो, या फिर जिन्होंने एस्टेरॉयड लिया हो, या जिनको हाई डायबिटीज़ हो। हाल ही में देखा गया है कि कोविड से जो भी पेशेंट अभी रिकवर हुए हैं, उनके शरीर पे आँखों के आसपास, नाक के आसपास ब्लैक कलर के स्पॉट बन जाते हैं। और इस ब्लैक कलर के स्पॉट की वजह से ही म्यूकोरमाइकोसिस को ब्लैक फंगस के नाम से जाना जाने लगा। ब्लैक फंगस कहाँ कहाँ पाया जाता है? ब्लैक फंगस हमारे वातावरण में, खासकर सड़ने वाले या फिर ऑर्गेनिक मैटर्स में, जैसे सब्जियों में, फल फ्रूट्स में, मिट्टी में, पत्तों में और सड़ी हुई लकड़ियों में। कितना घातक हो सकता है ये ब्लैक फंगस? हमारे सीधे फेफड़ों पर अटैक करता है, हमारे दिमाग पर अटैक करता है और हमारे आँखों के अटैक करता है। संक्रमितों की बहुत बार बहुत सारे केसेस में देखा गया है कि उनकी आंखें तक निकालनी पड़ी है। ब्लैक फंगस की मृत्यु दर 50% है। ये सबसे घातक चीज़ है। ब्लैक फंगस हमारे आसपास की कोशिकाओं को नष्ट कर देता है। ये संक्रमितों की हड्डियों तक को गिला देता है। तो ये इतना घातक है ब्लैक फंगस। ये शरीर में कैसे पहुँचता है और इस पर क्या असर पड़ता है? ब्लैक फंगस ज़्यादातर हमारी सांस के द्वारा हमारे शरीर में फैलता है। अगर हमारे शरीर में पहले से इन्फेक्शन है या कहीं पर घाव है तो हम पर ये सीधा अटैक कर सकता है। इसको अगर शुरुआती दौर में ही नहीं डिटेक्ट किया गया या नहीं ध्यान रखा गया तो हमारे शरीर में जिस हिस्से में ये होता है उस हिस्से को निकालना भी पड़ सकता है। तो आइए जानते हैं इसके लक्षण क्या क्या है। ब्लैक फंगस के जो लक्षण है, सबसे पहले ये आँखों पर अटैक करता है। ब्लैक फंगस की चपेट में आने के बाद हमारी आँखें अचानक से लाल हो जाएगी या उसमें सूजन आ जाएगी। हमारी नज़र कमज़ोर पड़ने लगेगी। गंभीर मामलों में रोशनी भी जा सकती है। कोरोना रोगी आँख की लैलिमा या सूजन को नज़रअंदाज बिल्कुल भी ना करें। खांसी और हाँफना, हमारे नाक बंद हो जाता है और नाक से काले म्यूकस का डिस्चार्ज होना, हमारे शरीर से काले म्यूकस निकलने लग जाते हैं या काला खून बहने लगता है। तालू अथवा नाक पर काले काले धब्बे बन जाते हैं। जहाँ पर अपन चश्मा टिकाते हैं वहाँ पर बहुत सारे काले काले धब्बे बन जाते हैं। इससे हमारे दांत ढीले हो जाते हैं और जबड़े में भी दिक्कत आने लग जाती है। हमारी मानसिक दशा में बदलाव होने लगता है। हमारा सर दर्द भयंकर रूप से दर्द करने लग जाता है और हमारे ये शरीर को गलाना स्टार्ट कर देता है। तो जब भी आपको ये लक्षण पाए जाए, आप ये देख लेना कि आप ब्लैक फंगस की चपेट में आ गए हैं। आप जल्दी से जल्दी डॉक्टर से संपर्क करें, ENT डॉक्टर या फिर डॉक्टर की परामर्श जरूर लें। तो आइए जानते हैं ब्लैक फंगस किन किन लोगों पर ज़्यादा अटैक करता है। ब्लैक फंगस हाल ही में जो कोरोना से रिकवर हुए पेशेंट्स हैं उन पर बहुत ज़्यादा जल्दी अटैक करता है। जो बहुत ज़्यादा दिनों तक कोरोना की वजह से आईसीयू में रहे हैं उन पे अटैक करता है। जिनको हाई शुगर है उन पे अटैक करता है। या ऐसे लोगों को जिनको एड्स या कैंसर जैसी बीमारियां, कुपोषण या जेनेटिक बीमारियां हैं, उन पर अटैक करता है। जिसका किडनी या लिवर ट्रांसफ़र हुआ हो उन पे अटैक करता है। या फिर जिसकी इम्यूनिटी कमज़ोर है और बहुत टाइम से उन पर मेडिसिन चल रही हैं, उन पे ये बहुत जल्दी अटैक करता है। तो उनको इस ब्लैक फंगस की वजह से बहुत सावधान रहने की, बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। जितना कोरोना खतरनाक है, ये उससे भी ज़्यादा खतरनाक है ब्लैक फंगस। जिस हिस्से में ब्लैक फंगस होता है हमारे शरीर के, उस हिस्से को निकालना पड़ सकता है। बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा गया है इंडिया में, जो ब्लैक फंगस या कोरोना से रिकवर हुए हैं उनकी आंखें तक निकालनी पड़ गई है। तो आप सबसे अपील है, ध्यान से रहिए। इंडिया में कोरोना के बाद ये बहुत तेज़ी से फैल रहा है। 8 राज्य जिन्होंने नोटिफाइड डिसीज़ इसको घोषित कर दिया है,
राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, तमिलनाडु, कर्नाटका, तेलंगाना और उड़ीसा एंड पंजाब, इन लोगों ने इसको नोटिफाइड डिसीज़ घोषित कर दिया है। तो अभी जान सकते हैं कितनी भयंकर बीमारी है। आइए जानते हैं इसके बचने के क्या क्या उपाय हैं। कंस्ट्रक्शन साइट से दूर रहें, डस्ट वाले एरिया में ना जाएं। अगर आप घर से बाहर निकलें तो ग्लव्स और मास्क पहन के ज़रूर निकलें। जहाँ पर ड्रेनेज का काम हो रहा हो या फिर जहाँ पर सीवरेज का पानी इकट्ठा हो वहाँ पर बिल्कुल ना जाएं। जो हाल ही में कोविड से रिकवर हुए पेशेंट हैं या उनकी डायबिटीज़ है, वो सब इन चीज़ों का खास कर ध्यान रखें। तो आप सबसे अपील है कि बहुत ध्यान से रहिए। अगर आपको इनमें से थोड़े कुछ भी लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं तो आप जल्दी से जल्दी ENT डॉक्टर से हैं उससे संपर्क करें या अपने किसी भी नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करें। बिना डॉक्टर की सलाह के आप कोई भी मेडिसिन ना लें। और ये कोई इतना पैनिक चीज़ नहीं है। ब्लैक फंगस की वजह से नाम सुन के लोगों को बहुत सा डर सा बन गया है कि क्या है ये ब्लैक फंगस, कितना खतरनाक हो सकता है। हाँ, ये बहुत रेयर इन्फेक्शन और बहुत खतरनाक इन्फेक्शन है। आपको सावधानी रखनी ज़रूरी है। अगर आप इस मामले में लापरवाह बनते हैं तो ये आपके लिए और आपके आसपास के लोगों के लिए बहुत ही खतरनाक है। इलाज में थोड़ी सी देरी आपके शरीर का वो हिस्सा ले जा सकती है, आपकी आंखें ले जा सकती है, आपकी आंखों की रोशनी ले जा सकती है, या फिर जहाँ पर इन्फेक्शन हुआ है वो शरीर में ना फैले, इसकी वजह से आपको वो हिस्सा भी कटवाना पड़ सकता है। तो मेरी आप सबसे यही अपील है कि बहुत ध्यान से रहिए। कोरोना का दौर है, वो चल ही रहा है, साथ साथ में अभी एक और महामारी आ चुकी है, एज ए महामारी का रूप ले रही है। 18,000 से ज़्यादा केसेस अभी तक इंडिया में ब्लैक फंगस के पाए जा चुके हैं, जिसमें से 300 से ज़्यादा अभी तक मौतें हो चुकी हैं। और 8 राज्य, जैसा कि मैंने आपको बताया, इसको नोटिफाइड डिसीज़ घोषित कर चुके हैं। तो ये आप समझ सकते हैं कि आपको किस तरीके से संभल के और अपना ध्यान रखना है। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारा नेक्स्ट वीडियो या नेक्स्ट अपडेट जो भी आएगा आपके पास सबसे पहले पहुँचे। नमस्कार, जय हिंद।